ISST एम्स के इंग्लिश प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में है। हमने सबसे पहले चैप्टर में वर्ब की जानकारी ली थी, अर्थात जो हम नॉर्मल कार्य करते हैं अपने जीवन में उनको वर्ब कहते हैं। हर वर्ब की 3 फॉर्म रहती हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे गो, वेंट, गॉन। गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेल्ट सेकंड है और गॉन थर्ड है। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए अपनी नॉर्मल रूटीन में बातचीत करते हैं। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम आज इसके कुछ प्रयोग देखते हैं और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग डेली रूटीन लाइक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम रोजमर्रा के कार्यों की जानकारी देनी होती है तो हम कर सकते हैं। जब हमें अपनी हैबिट्स की जानकारी देनी होती है तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जनरली ट्रू स्टेटमेंट्स या जनरल ट्रुथ्स के लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वे फ्यूचर प्लान जो बिल्कुल नजदीक है और जो पहले से शेड्यूल्ड है, अर्थात जो होने तय है, उनकी जानकारी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दे सकते हैं। नीचे की तरफ दिए गए बॉक्स में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल देख सकते हैं। आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि आप ही, शी, इट और सिंगुलर का प्रयोग करें, जैसे कि बॉय, तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़कर अपनी जानकारी देते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे यहां पे विजय अपनी जानकारी देना चाहता है। हाय, माय नेम इज विजय। मेरा नाम विजय है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं हर रोज क्रिकेट खेलता हूं। आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई फ्री टाइम। मैं अपने फ्री टाइम में बहुत से कार्य करता हूं। तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट फॉर्म के द्वारा आपको डेली रूटीन के जो कार्य विजय करता है उसकी जानकारी उसने दी। अब राइट हैंड साइड पे देखें आप, तो वो कार्य जो नहीं वो डेली रूटीन में करता है उसकी जानकारी वो देना चाहता है। उसके लिए वो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग कर सकता है। आई डोंट ड्रिंक टी। आई डोंट गो टू जिम डेली। आई डोंट प्ले हॉकी। आई डोंट वॉच टीवी इन इवनिंग। यहां ये ध्यान देने योग्य बात है कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट कहलाता है और स्पोकन इंग्लिश में आप डोंट का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। आइए हम और एग्जांपल्स की जानकारी लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अच्छी तरह से समझते हैं। नीचे दिए गए काफी सारे एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। इसी तरह से यदि ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ यूज करना हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां पे यदि ध्यान दें तो लेफ्ट साइड पे ही इज माई फ्रेंड राम, यह मेरा मित्र राम है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह हर रोज स्कूल जाता है। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वह हर रोज क्रिकेट खेलता है। ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज फ्री टाइम, वह अपने फ्री टाइम में काफी सारे कार्य करता है। अब राइट हैंड साइड में देखें, जो कार्य वो नहीं करता उसकी जानकारी डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर दी जाती है। यहां ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि डज नॉट लगाया है तो अब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वहां पे। ही डजंट ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पीता है। ही डजंट गो टू जिम डेली, वह जिम हर रोज नहीं जाता है। ही डजंट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलता है। ही डजंट वॉच टीवी इन इवनिंग, वह शाम को टीवी नहीं देखता है। इस रूल को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए इन सभी एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करते हैं। अपनी आदतों की जानकारी जब हमें देनी हो तो उसके लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ मिक्स सेंटेंस दिए गए हैं जो दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं सेंटेंसेस को, क्योंकि हिंदी साथ में दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ वर्ड यहाँ पे रेड कलर में है। इन रेड कलर वर्ड्स को आप ऑब्जर्व कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। जनरल ट्रुथ्स के लिए या नजदीकी भविष्य योजनाएं जो कि लगभग निश्चित है, उनके लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे दिए गए एग्जाम्पल से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस,
पानी जो है 0 डिग्री पर जम जाता है। ये जानकारी एक सामान्य सत्य है, इसलिए यहाँ पे इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताया गया है। इसी तरह शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स जैसा कि जो भविष्य की योजनाएं हैं और जो पहले से तय हैं, उनके लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स एट 11:30 AM। दिल्ली के लिए जो ट्रेन है वो 11:30 बजे निकलती है। इस प्रकार आप सामान्य सत्य और नजदीकी भविष्य योजनाओं के अन्य सेंटेंस को भी अच्छी तरह से समझें। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। डोंट इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। यू डोंट लर्न इंग्लिश एवरी डे, आप हर रोज इंग्लिश नहीं सीखते हैं। वी डोंट कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस नहीं पकड़ते हैं। दे डोंट ड्राइव टू कॉलेज एवरी डे, वे हर रोज कॉलेज ड्राइव करके नहीं जाते हैं। वी डोंट वॉच टीवी डेली, हम हर रोज टीवी नहीं देखते हैं। आई डोंट चेक माई ईमेल्स एवरी डे, मैं हर रोज अपने ईमेल चेक नहीं करता हूँ। आई डोंट वर्क ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर कार्य नहीं करता हूँ। वी डोंट यूजली ईट केक इन इवनिंग, हम सामान्यतः शाम को केक नहीं खाते हैं। राम एंड श्याम डोंट रिपोर्ट टू बॉस डेली, राम और श्याम बॉस को रिपोर्ट डेली नहीं देते हैं। बॉयज डोंट प्ले क्रिकेट इन प्लेग्राउंड, लड़के खेल के मैदान में नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे डोंट प्रयोग करके मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जानकारी दे सकता हूं। दूसरे रूल में भी ही, शी, इट या सिंगुलर के लिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके लिए हम डज नॉट या डजंट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डजंट वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग, वह हर रोज 7 बजे नहीं उठता है। रवि डजंट गो टू फुटबॉल प्रैक्टिस एवरी डे, रवि हर रोज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं जाता है। माई फ्रेंड डजंट कम टू माई होम एवरी ट्यूजडे, हर मंगलवार मेरा दोस्त मेरे घर नहीं आता है। रवि डजंट लिव इन अंबाला सिटी, रवि अंबाला सिटी में नहीं रहता है। माई वाइफ डजंट विजिट हर पेरेंट्स एवरी वीकेंड, मेरी वाइफ हर वीकेंड पे अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं जाती है। सीता डजंट वर्क इन बैंक, सीता बैंक में कार्य नहीं करती है। मोहन डजंट प्ले पियानो एवरी मॉर्निंग, मोहन हर सुबह पियानो नहीं बजाता है। शॉप डजंट क्लोज एट 9 PM, दुकान 9 बजे बंद नहीं होती है। राधा डजंट स्पीक गुड इंग्लिश, राधा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती है। सुमन डजंट लाइक जॉयफुल म्यूजिक सॉन्ग्स, सुमन जॉयफुल म्यूजिक सॉन्ग्स को पसंद नहीं करती है। इस प्रकार हम डजंट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं सेकंड रूल में। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है।